आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। इसमें आपको वास्तविक संख्या करवा रहे हैं, क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना। जिसमें वास्तविक संख्या शुरुआत किए थे, आपको हम बताए थे कि इसमें हम चैप्टर वाइज डालेंगे। तो वास्तविक संख्या में इसमें आपको 3 वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ये आपका वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आपको हम HCF और LCM ज्ञात करना सिखाएंगे। इससे पहले भी हम लोग गुणनखंड भी HCF LCM ज्ञात करना सीखे थे। आज भी हम लोग HCF LCM ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस टाइप का सवाल आपको 2 नंबर में आ सकता है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखने का कोशिश कीजिए। आइए ध्यान दीजिए। यदि HCF 96 और 404 का HCF 4 है, तो 96 404 का LCM ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। आप लोग इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा, बनाने का इसका 2 तरीका है। जैसे आपको हम दोनों तरीका सिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, आपको जौन तरीका ठीक लगे उस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि HCF और गुना LCM बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। मतलब इसको कह सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। एक क्या है? फार्मूला है, और इस पे हम लोग निकाल सकते हैं। यदि आपको कहा जाए HCF ज्ञात करें, देखिए पहले हम फार्मूला ही समझा देते हैं। HCF ज्ञात करें तो करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में LCM। ठीक है। यदि हम लोग को LCM ज्ञात करना कहे तो करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में HCF। फिर समझिए, यदि हम लोग को दूसरी संख्या नहीं, हम लोग कहे इसमें कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या HCF गुने LCM बटा में दूसरी संख्या। यदि हम लोग कहें कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या तो HCF गुने LCM और बटा में पहली संख्या। ये आपका 4 फार्मूला कह सकते हैं, या जो भी आप लोग को कहने का मन वो भी कह सकते हैं। 4 फार्मूला आप लोग जैसे, या आप लोग डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं, और इसी पे 3 मान दिया होगा और 1 मान हम लोग से पूछेगा। यदि हम लोग को HCF निकालना है तो LCM दिया रहेगा और 2 संख्या दिया रहेगा। HCF दिया है और LCM पूछ रहा है तो भी ठीक है। यदि इसमें HCF LCM और पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, या दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो इस तरीके से इसमें सवाल बनते हैं। ठीक है। देखिए, तो आप इसको फार्मूला को याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट वो वाला भी याद रख सकते हैं। आपको हम समझा दिए कि कुछ इस तरीके से हम लोग काम में इसको लेंगे। अब यहाँ से देखिए, इसमें देखिए बनाने का क्या तरीका है वो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, यहाँ देखिए कि इसका HCF कितना है, तो कहिएगा 4, और संख्या कौन कौन है, तो 96 और 404। तो हम लोग को निकालना क्या है? LCM। तो 96 गुना 404 और बटा में कितना? 4। तो 4 से काटेंगे तो 101 बार में, और 96 गुना 101 करेंगे ना तो 96 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से सवाल ये भी है। ये क्या हो गया भाई? इसको उसी लिखेंगे, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसका देखिए HCF कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 6। हम लोग को निकालना क्या है? LCM। पहली संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या 78 है, तो LCM बराबर 54 गुने 78। इधर देखिए गुना में तो जाएगा भाग में, तो इसको काटिए, तो 9 छक्का 54, तो LCM आ जाएगा कितना? इसको 9 8 72 के 2, बाकी 7 और 9 63 और कितना? 70। इसका मतलब इसका LCM क्या होगा? 702 होगा।
और देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है बनाने का, वह तरीका आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा तरीका क्या है जो आपको हम समझाते हैं, कैसे दूसरा तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। दोनों तरीका आपको ठीक है, जैसे आपको इच्छा वैसे बना सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है ना, निकालना क्या हम लोग को, एलसीएम। एलसीएम बराबर दो संख्या कौन कौन है, तो कहिएगा दो संख्या, एक तो 54 है और दूसरा कितना है, 78 है। एक बात और, इसको लिख सकते हैं एलसीएम 54 78। निकालना क्या है, एलसीएम ना, और दिया क्या है, एचसीएफ 54 78। अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ 54 78 इसका मान कितना है, तो कहिएगा 6। एलसीएम 54 78, देखिए इसको यहाँ पे लिख दीजिए 54 78, दो संख्या वही है और इसका मान कितना है, तो एचसीएफ 54 78 बराबर 6, इसका मान 6 है। ये 6 से काटिएगा तो क्या बार में, 9 बार में। तो एलसीएम 54 और 78 का कितना होगा, तो इसको अभी गुना किए तो कितना आया था, 700। एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ में इतना से ज़्यादा टाइप नहीं आने वाला है, इतना टाइप में आपको काम हो जाएगा। पहले आपको 2 सवाल समझाए, फिर आपको 3 सवाल और समझा रहे हैं। इस टाइप से इतना टाइप से ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछता नहीं, एक ही को तो 2 नंबर का आना है और ये आपको हम 4 को टाइप समझा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। तो इतना क्लियर करके जाइए, आपको यहाँ कहीं ना कहीं इसी से आपको आ जाना है। तो देखिए यदि एलसीएम 72 126 का कितना है, 504 है, तो एचसीएफ 72 126 का मान क्या होगा। मतलब इसका एलसीएम दिया हुआ है और हम लोग से एचसीएफ पूछ रहा है। बनाने का आपको तरीका हम समझाए, पहले भी समझाए कि यहाँ पे देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है ना। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ किसका, तो 72 126 का। और दो संख्या कौन कौन है, तो कहिएगा 72 126, और नीचे दिया क्या है, एलसीएम 72 126। इसको इधर लिख देते हैं। तो एचसीएफ 72 126 बराबर दो संख्या कौन कौन है, तो 72 गुना 126, और इसका मान देखिए एलसीएम 72 126 का मान कितना, 504। अब इसको काट छाट कीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप काटिए, 2 से काट सकते हैं या डायरेक्ट देखिए कोई ऐसा खास पहाड़ा से कट रहा है तब इसको काटिए ना। 2 से काटेंगे तो 6 बार में और 3 बार में, आई 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अभी और ही 2 से कट रहा है तो कटेगा 36 दूनी 72, आई 2 से कटेगा तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12। अभी देखिए 2 से पूरे 63 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 18 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ 72 126 का कितना होगा, तो कहिएगा 18। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। देखिए फिर से
दूसरा तरीका भी आपको हम समझाए थे क्या कैसे के दूसरा तरीका क्या है, आप उस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इस टाइप का मतलब आपको इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है। तो दो संख्याओं का मासा, मासा मतलब जो नहीं समझ रहे हैं वो HCF होता है, और भाषा मासा भी लिखा रह सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहाँ HCF लिखा रहे, है ना मासा, और इंग्लिश वाले में आपको HCF लिखा हुआ मिलेगा। और लासा मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है, तो LCM को लासा बोलते हैं। तो हम लोगों का फार्मूला है HCF गुने LCM मासा गुने लासा, पहली संख्या और गुना के दूसरी संख्या, है ना। ये फार्मूला हम लोग को सिद्ध है कि लासा गुने मासा करते हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करते हैं तो दोनों एक दूसरे क्या बराबर आता है। तो इसका HCF कितना है, तो कहिएगा 5 है, और इसका LCM कितना है, तो 20 है। अब पहली संख्या कितना है, तो 5 है। क्या हम लोग से पूछा है, तो कहा दूसरी संख्या बताइए। बताइए इधर 5 गुना में, इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो 5 गुना 20 और बटा में 5, और यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। तो 5 से 5 कटा तो दूसरी संख्या बराबर कितना 20, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। देखिए सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, उनका लासा 25 है और मासा बतावे। तो हम लोग को फार्मूला पता है, लासा पता है ना किस चीज़ को बोलते हैं, LCM को। तो HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए इसका हम लोग को मासा पूछा है, मतलब HCF पूछा है, HCF ज्ञात करना है, और इसका लासा दिया हुआ कितना, तो कहिएगा 25 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो कहिएगा 125 है। इधर 25 गुना में ना जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, भाग में। तो HCF 125 और बटा में 25, तो 25 से के बार में, तो कहिएगा 5 बार में, तो इसका HCF कितना होगा, तो कहिएगा HCF कितना 5 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग HCF और LCM निकालना सीख गए होंगे आज के क्लास में। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो रखें कि आप लोग को देखने भी अच्छा लगे, है ना। तो आप लोग HCF और LCM आप इसमें NCERT बुक में आप लोग देख सकते हैं। NCERT बस एक सवाल दिया हुआ है, और आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में कितना सवाल, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक भी साथ में रखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हम चैप्टर वाइज तो करवा ही रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर जैसे समाप्त होता है और आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिए और आप लोग सवाल उसमें ढूंढ का बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।